देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेवमहर्षपूज्यां भक्ता नतास्म विदधातु शुभानिशानः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के अंदर एक ऐसी विचित्र राजनीति चल रही है, एक षड्यंत्र राजनीति चल रही है, षड्यंत्रकारी, जिसके लिए भारत ही नहीं, जो विश्व के प्रबुद्ध नेता हैं वो सब समझते हैं। भारत का विरोधी पक्ष अभी तक कम्युनिस्ट लोगों को जाना जाता था कि कम्युनिस्टी जो उत्तर भारतीय ही नहीं अपितु जो भारत की सनातन संस्कृति है इसके विरुद्ध कार्य करते थे। परंतु अब बिहार से लेकर बंगाल तक और अनेक प्रांतों के सहित भारत के जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, जो लोकसभा के राहुल गांधी जी, उनकी कुंडली के आधार पर ऐसी विचित्र शब्दों का प्रयोग करते हैं तो और बाहें फैला फैला करके, बाहें फटकार करके अपने उस ताकत और शौर्य पराक्रम को बिल्कुल कुश्ती की समान लड़ करके और चुनाव जीतने का नहीं, चुनाव झपटने का प्रयास करते हैं। अभी तक कितने चुनाव हारे हैं और क्या आगे भी ये चुनाव हारते रहेंगे? क्या उनकी कुंडली कहती है? क्या ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण राहुल गांधी को उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है? इनके जन्म के समय की स्थिति के अनुसार जब देखते हैं, कई बार मैंने जनता के विशेष आग्रह के कारण मैंने कुंडली का विश्लेषण किया है, परंतु इनका जन्म सन 1970 में रात्र में 9:52 पर और जन्म के समय इनकी मकर लग्न है। मकर लग्न का स्वामी शनि चतुर्थ भाव पे, चतुर्थ भाव सुख समृद्धि का, माता का, और अर्थात वह राजनीतिक भाव भी कहलाता है। चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह हो, शनि जैसा पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने वाला ग्रह, और ऐसी विचित्रता इनकी कुंडली में देखी है, इस कारण से वो सदैव नीचता का ही काम करते हैं राजनीति में। द्वितीय भाव में इनका राहु ग्रह विद्यमान है। राहु द्वितीय भाव भी वाणी और परिवार का कहलाता, राहु छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह होने के कारण इनके परिवार से, जो इनका चाचा इत्यादि के भाइयों से है, वरुण गांधी से, मेनका जी से, इनका कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि ये संबंध रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एक पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर इनका खून पसीना विदेशी है। लेकिन ये देशी बनने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इनकी क्या स्थिति है राहुल गांधी की, राजनीतिक स्तर पर इनका कितना दोहरा चरित्र मानदंड रहता है, जो आज मोदी जी, जो पिछले 2002 से अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में अजेय हैं, मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 से और 2025, आज 11 अक्टूबर 2025 को मैं जब वीडियो दे रहा हूं आपके समक्ष है, तो इन 11 वर्षों से अधिक का समय हो रहा है। मोदी जी के प्रयास को जनता ने, अपितु पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा है। अब यहां पर कोई विशेषता मोदी जी की नहीं है, केवल राहुल गांधी के दोहरे मानदंड की स्थिति को देखना चाहता हूं। इनके ग्रहों का बलाबल स्थिति क्या है? द्वितीय भाव में विराजमान राहु ग्रह, वर्तमान में राहु ग्रह
कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। अब कुंभ राशि जब जन्म हुआ था तब भी द्वितीय भाव में ही और वर्तमान में भी द्वितीय भाव में, तो इनकी बचकानी स्थिति नहीं जाती है। वाणी से ऐसे ऐसे कभी चौकीदार चोर है, कभी वोट चोर है, कभी रफेल में डकैती डाली गई है। इस प्रकार के तानाशाही रवैये के हिसाब से वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। कभी नवयुवकों को उकसा करके उन्होंने देख लिया है कि नवयुवकों को कैसे उकसाया जाता है, प्रयास किया, उन्होंने भरसक प्रयास किया। विदेशों में चले जाते हैं चुनाव के बाद में, कौन देश कहां तक जाते हैं और वहां पर किस प्रकार की शैली बोलते हैं। ये राहु ग्रह का कमाल, क्यों? राहु की महादशा इनकी चल रही है। लेकिन राहु की महादशा 2024 नवंबर से जब से प्रारंभ हुई है और राहु में बुध का अंतर 2024 से 27 के मध्य तक रहेगा, और 2027 तक जब राहु में बुध का अंतर है, बुध इनका भाग्येश है और मूल त्रिकोण पंचम भाव में मित्र ग्रही होकर के विराजमान है, अच्छा फल देता है। बुध अपने चातुर्य नीति के कारण, चतुरता, बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष में, अधिक जल्दी फल देता है। इन्होंने पैदल यात्रा करके बड़े प्रयास किए हैं, लेकिन यहां पर इनकी कुंडली में जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, जनता की सेवा करता है, उसको अच्छा फल देता है। अब इनको मकर लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव का भी स्वामी बुध है और पंचम भाव भी विराजित दुर्द्वादश योग बनाता है। अर्थात ये बुध भी इनकी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जनता को बिल्कुल बचकानी स्थिति पैदा होती है। और ये हठी इतने हैं कि द्वितीय भाव में राहु के कारण, नीच का शनि होने के कारण, यद्यपि इनका बृहस्पति कर्म भाव में, दसम भाव में वर्गोत्तमी होकर के बैठा है, क्योंकि दसम का कारक भी गुरु है और गुरु ग्रह के कारण ही दसम भाव में 7 डिग्री का है। लेकिन ये सारी स्थितियां इनके विपरीत बैठ रही हैं। आने वाला समय राहु में बुध का अंतर कुछ भले ही इनको लाभ की स्थिति तक ऐसा पहुंचाए, लेकिन षष्ठम भाव का फल देगा, यह मेरा पूर्ण ज्योतिष की दृष्टि से विश्वास है। और षष्ठम भाव का फल देगा तो स्वयं और जिसके साथी को भी, दोनों को ये गोता खिला देंगे। अर्थात इनकी स्थिति पराजय जैसी हो जाएगी। बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका बहुत प्रयास करेंगे, सबको साम दाम दंड भेद छल छिद्र अनेक प्रकार की कूटनीतियों को अपनाने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने जितना करना चाहा, बहकावे में लाना चाहा जनता को, वो इसका कारण है लग्नेश का चतुर्थ भाव में विराजित होना। यह सब केवल एक ऐसी शैली के साथ में आपके समक्ष एक निवेदन करता हूं। आप इस वीडियो को देखें, समझें। आने वाला समय भी राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन अपने प्रयास को, क्योंकि वर्गोत्तमी ग्रह पंचम भाव में विराजमान है, मूल त्रिकोण में है, भाग्येश है, तो थोड़ा सा इनको फल देने का प्रयास करेगा, लेकिन समय पर उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। पहले ऐसा दिखाई देगा कि इनको बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन जब लाभ लेने का अवसर आएगा तो उस लाभ से वंचित हो जाएंगे राहुल जी, और अब स्वयं और जिसके साथ में मिलेंगे उसकी पार्टी को भी हराएंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास ज्योतिष की दृष्टि से है। व्यक्तिगत तो मैं सद्भावनाएं प्रकट करता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति में पढ़ाया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सभी वसुधैव कुटुम्बकम, इसे पूरे संसार, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझें। इस प्रकार की शैली के साथ में राहुल गांधी को मेरी एक राय है कि अपनी वाणी पर विराम दे, लेकिन वो दे नहीं सकते क्यों? राहु भी विराजमान द्वितीय भाव में है, लग्नेश चतुर्थ भाव में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की विषमताएं करते रहेंगे और आने वाला समय राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता है,
इन शब्दों के साथ में आप सबसे आग्रह है, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जितने बंधु भाई बंधु बिहार, पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर जो हमको अनेक देशों में सुनते हैं, देखते हैं, फोन करते हैं, उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवा दें। बहुत बहुत आपका एक बार फिर धन्यवाद है।